हरिओम नमो नमः। मणिका कक्षा 9 पाठ 7 तरवे नमोस्तु। इस पाठ के अभ्यास को करने जा रहे हैं। आइए प्रवेश करते हैं अभ्यास में। प्रथम अभ्यास है संस्कृत भाषया एक पदेन उत्तरम लिखत। संस्कृत भाषा के द्वारा एक शब्द में उत्तर लिखो। सत्पुरुषाः इव के सन्ति। सज्जन मनुष्य के समान कौन है? वृक्षाः पेड़ सज्जन मनुष्य के समान हैं। अर्थिनः केभ्यो निराशाः न यान्ति। मांगने वाले किन से निराश होकर नहीं जाते हैं? महीरुहेभ्य अथवा वृक्षेभ्य पेड़ से निराश होकर नहीं लौटते हैं। वृक्षः कस्य सुखस्य हेतोः सर्वम् अर्पयति। वृक्ष किसके सुख के लिए सब कुछ अर्पण कर देता है? अन्यस्य दूसरे के सुख के लिए। आम्रः जनानाम अतितापम कयादलयति। आम मनुष्य के गर्मी को किसके द्वारा मिटा देता है? छायया छाया के द्वारा। कस्य तरोः कटुता दाहहंत्री। किस पेड़ का कड़वाहट दाह को समाप्त करने वाला है? निम्बस्य नीम के पेड़ की कटुता दाह को समाप्त करने वाली है। चंदनस्य शाखाः कैराश्रिताः। चंदन की टहनियां शाखाएं किसके द्वारा आश्रय ली गई हैं? विहंगैः पक्षियों के द्वारा। कस्य मूलम भुजंगैः आश्रितम। किसका मूल अर्थात तना भुजंग अर्थात सर्पों के द्वारा आश्रित है? चंदन पादपस्य चंदन का पेड़ अथवा चंदनस्य चंदन का, ऐसा भी कह सकते हैं। द्वितीय अभ्यास है संस्कृत भाषया पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। संस्कृत भाषा से पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। प्रथम प्रश्न है वृक्षाः परेभ्य किम कुर्वन्ति। वृक्षाः पेड़ परेभ्य दूसरों के लिए किम कुर्वन्ति क्या करते हैं। देखिए ये श्लोक है प्रथम, इसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति। छाया दूसरे के लिए करते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे वृक्षाः परेभ्य छायाम कुर्वन्ति, अथवा इस श्लोक को पूरा का पूरा भी आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है महीरुहाः किमर्थम धन्याः। महीरुहाः पेड़ किमर्थम किस लिए धन्याः धन्य हैं। देखिए श्लोक दूसरा, उसमें लिखा हुआ है धन्या महीरुहा येभ्यो निराशा यान्ति नार्थिनः। धन्य है पेड़ जिनसे निराश होकर मांगने वाले नहीं जाते हैं। तो हम श्लोक से इस प्रकार बनाकर लिखेंगे महीरुहेभ्य अर्थिनः निराशा न यान्ति अतः महीरुहाः धन्या। पेड़ों से याचक गण निराश होकर नहीं जाते हैं, इसलिए पेड़ धन्य हैं। अब तीसरा है तरवः कैः साधनैः अपरेषाम कामान वितन्वते। तरवः पेड़ किन साधनों के द्वारा दूसरे के कामनाओं को पूरा करते हैं। वितन्वते ये बहुवचन का क्रियापद है। तनुते तनवाते तन्वते ऐसे रूप बनते हैं इसके। तीसरे श्लोक में इसका उत्तर है पत्र पुष्प फल छाया मूल वल्कल दारुभिः इत्यादि। देखिए ये पूरा श्लोक उत्तर है, ऐसे आप बनाकर लिखिए। तरवः पेड़ पत्र पुष्प फल छाया मूल बलकल दारू इत्यादि के द्वारा और गंध निर्यास भस्म अस्थि और छाल इत्यादि के द्वारा अपरेषाम कामान दूसरों के कामनाओं को वितन्वते पूर्ण करते हैं। घ में है चंदन पादपस्य विविधानि अंगानि कैः आश्रितानि। चंदन के पेड़ की विविध अंगों को किस किस के द्वारा आश्रय लिया गया है। ये श्लोक है मूलम भुजंगैः शिखरम प्लवंगैः शाखा विहंगैः कुसुमानि भृंगैः। ये आधा भाग चंदन के पेड़ में कौन कौन रहता है, कौन कैसे रहता है, ये बताया गया है। उसके आधार पर हम इस प्रकार से बनाएंगे। चंदन पादपस्य मूलम भुजंगैः चंदन के पेड़ का ट्रंक मूल सर्पों के द्वारा, शिखरम यानी चोटी, प्लवंगैः यानी बंदरों के द्वारा, शाखा यानी टहनियां, विहंगैः पक्षियों के द्वारा, आश्रितानि
आश्रय लिए गए हैं। मूढ़ मनुजाः किम गायन्ति, मूर्ख मनुष्य क्या गाते हैं। ये श्लोक है, देखिए। निम्बत्वदीय कटुता यदिदाह हंत्री गायन्तु मूढ़ मनुजास्तव दोष गाथा। मूर्ख मनुष्य उसकी दोष गाथा गाए, ऐसा लिखा हुआ है। तो हम इस प्रकार बनाकर लिखेंगे, मूढ़ मनुजाः निम्बस्य दोष गाथा गायन्ति। मूर्ख मनुष्य निम्न की दोष गाथाओं को गाते हैं। अब च में देखिए, वृक्षाः अन्यस्य सुखस्य हेतोः किम धत्ते। पेड़ दूसरे के सुख के लिए क्या धारण करता है। धत्ते भरम कुसुम पत्र फलावलीनाम इत्यादि इस सप्तम श्लोक में लिखा हुआ है। उससे हम बनाकर लिखेंगे, क्या क्या धारण करता है। कुसुम यानी फूल, पत्र पत्ते, फल फल, इनके आवली यानी समूह को धारण करता है। अब तृतीय अभ्यास है, अधोलिखित वाक्येषु स्थूलाक्षर पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे हुए वाक्यों में स्थूल यानी मोटे अक्षरों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करो। तो देखिए, क में वृक्षाणाम फलानि अपि परार्थाय भवन्ति। यहां पर परार्थाय में स्थूल यानी बोल्ड किया गया है। परार्थाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन का है, तो हम लिखेंगे कस्मै। वृक्षाणाम फलानि अपि कस्मै भवन्ति। वृक्ष के फल भी किसके लिए होते हैं। तरवः स्वविभूतिभिः सर्वेषां कामान पूरयन्ति। सर्वेषां में बोल्ड किया गया है। सर्व शब्द से षष्ठी विभक्ति बहुवचन में सर्वेषां बना है। किम शब्द के षष्ठी विभक्ति बहुवचन में केशाम लगाएंगे। तरवः पेड़ स्वविभूतिभिः अपनी संपत्ति के द्वारा, केशाम किसकी कामनाओं को, पूरयन्ति पूरा करते हैं। चंदन पादपः समन्तात् सत्वैः। सत्वैः ये बोल्ड शब्द है। सत्व शब्द से तृतीय विभक्ति बहुवचन में सत्वैः बना है, तो हम भी किम शब्द से कई ही तृतीय विभक्ति बहुवचन में बनाएंगे। चंदन पादपः चंदन का पेड़, समन्तात् सब ओर से, कई ही किसके द्वारा, आश्रितः आश्रित, वर्तते है। वृक्षाः स्वयं आतपे तिष्ठन्ति। आतपे शब्द बोल्ड है। आतपे सप्तमी विभक्ति एक वचन का शब्द है। कुत्र कहां पर, ऐसा अर्थ देने वाले अव्यय को प्रयोग करेंगे। वृक्षाः पेड़ स्वयं कुत्र तिष्ठन्ति कहां रहते हैं। चंदनस्य मूलम चंदन का मूल, भुजंगैः आश्रितम। भुजंग शब्द में बोल्ड किया गया है। भुजंग शब्द पुंलिंग तृतीय विभक्ति बहुवचन का है, तो हम किम शब्द का पुंलिंग तृतीय विभक्ति बहुवचन में कई ही बनाएंगे। चंदनस्य मूलम कई ही आश्रितम। चंदन का तना किसके द्वारा आश्रित है। तरवे नमः अस्तु। इसमें तरवे शब्द में बोल्ड किया गया। तरु शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बना है ये। इसके स्थान पर किम शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन का शब्द लगाएंगे, कस्मै। कस्मै नमः अस्तु, ऐसा हो जाएगा। महीरुहेभ्यः अर्थिना। यहाँ पर अर्थिना में बोल्ड किया गया है। अर्थी शब्द से प्रथमा विभक्ति बहुवचन में अर्थिना बनता है। पेड़ से कौन निराशाः न यान्ति। निराश होकर नहीं जाते हैं, ऐसा प्रश्न बनेगा। अगर आपको यह अभ्यास अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। कुछ भी कहना हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। चतुर्थ अभ्यास है, अधोलिखित प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों को यथा निर्देश यानी जैसा निर्देश किया गया है वैसा उत्तरत उत्तर लिखिए। क में लिखा हुआ है, धन्या महीरुहाः एभ्य निराशाः यान्ति नार्थिनः। धन्य है पेड़ जिनसे कोई भी याचक गण निराश होकर नहीं लौटते हैं। तो अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। तो इस वाक्य में कर्तृपद क्या है। देखिए, यहां पर दो कर्तृपद हैं। एक तो धन्या महीरुहा, ये अपने आप में एक वाक्य है। महीरुहा धन्याः, पेड़ धन्य है। महीरुहा भी यहाँ पर कर्तृपद हो सकता था, किंतु यान्ति क्रियापद के साथ अर्थिनः का सीधा संबंध है। कौन नहीं जाते हैं, अर्थिनः यानी याचक गण न यान्ति नहीं जाते हैं, ऐसा यहाँ पर अन्वय बनेगा। तो इसलिए अर्थिनः भी यहाँ पर कर्तृपद है और महीरुहा भी यहाँ पर कर्तृपद है। दोनों को भी लिख सकते हैं, नहीं तो सीधे क्रियापद के साथ जिसका संबंध है वह है अर्थिनः, इसको भी लिख सकते हैं। ख में है, गायन्तु मूढ़ मनुजास्तव दोष गाथाः।
गायन्तु गाएं, मूढ़ मनुजाः मूर्ख मनुष्य तव दोष गाथाः, तुम्हारे दोष की गाथाएं। अस्मिन् वाक्ये इस वाक्य में मूढ़ मनुजाः मूर्ख मनुष्य इति इस कर्तृपदस्य कर्ता पद का क्रियापदम किम प्रयुक्तम, क्रियापद क्या रखा गया है। तो यहाँ पर गायन्तु क्रियापद है, इसको लिखेंगे निम्ब त्वदीय कटुता यदि दाह हंत्री, हे निम त्वदीय कटुता तुम्हारी कटुता यदि दाह को समाप्त करने वाली हो। अस्मिन् वाक्ये इस वाक्य में मधुरता इति पदस्य, मधुरता इस पद का विलोम पदम, विलोम पद किम प्रयुक्तम क्या प्रयुक्त किया गया है। उत्तर होगा इसका कटुता यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अहो येषां वरम जन्म सर्व प्राणी उपजीवनम, अरे इसका तो जन्म सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि सभी प्राणियों के लिए जीवन देने वाला है। अस्मिन् वाक्ये इस वाक्य में वरम श्रेष्ठ इति पदस्य इस शब्द का विशेष्य पदम, विशेष्य पद किम प्रयुक्तम अस्ति क्या प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ पर जन्म विशेष्य है और वरम विशेषण है, तो हम जन्म उत्तर लिखेंगे। पाठात याचकाः इति पदस्य, पाठ से याचक ऐसा पद का पर्याय पदम यानी समानार्थक पद को चित्वा चुनकर लिखत लिखो। तो याचक के लिए यहाँ पर अर्थिनः लिखा गया है। अब हम पंचम अभ्यास करते हैं। समुचितान विपर्ययान चित्वा लिखत, समुचित विपरीतार्थक शब्द को चुनकर लिखो। कटुता का होगा मधुरता, दोष गाथा गुण गाथा हो जाएगा, जन्म का विपरीत मरणम, आतप का विपरीत छाया, निराशा का आशा। अब षष्ठ अभ्यास को करते हैं। कोष्ठ का शुद्धम अर्थम चित्वा लिखत, ब्रैकेट से शुद्ध अर्थ को चुनकर लिखो। घर्मः धूप, इसका आतप हो जाएगा, समानार्थक शब्द है। दारू भी काष्ठ ही हो जाएगा, यह दारू संस्कृत में लकड़ी को कहते हैं, हिंदी में दारू भिन्न होता है। महीरुहाः पेड़, वृक्षाः पेड़। समन्तात् सब ओर से, सर्वतः इसका समानार्थक। प्लवंगैः वानरैः। अब इसी प्रकार से सप्तम अभ्यास है। अधोलिखितस्य श्लोकस्य समुचितम शीर्षकम चिनुत, नीचे लिखे हुए श्लोक का उचित शीर्षक चुनो। मूलम भुजंगैः इत्यादि श्लोक है, इसको लेकर हमें एक शीर्षक बनाना है। तो इसका शीर्षक सबसे अच्छा होगा आश्रयदाता चंदन पादपः, सबको आश्रय देने वाला चंदन का पेड़। ये ठीक है। अ में है कई ही किम आश्रितम, किसके द्वारा क्या आश्रय लिया गया है। इति विचार्य, ऐसा विचार करके समुचित मेलनम कुरुत, उचित मेलन करिए। तो यहाँ पर जोड़ा मिलाना है। भुजंगैः सांपों के द्वारा, मूलम आश्रितम, प्लवंगैः बंदरों के द्वारा, शिखर चोटी का, विहंगैः पक्षियों के द्वारा शाखा का आश्रय, भृंगैः कुसुमानी भौरों के द्वारा फूल का आश्रय लिया गया है। अब अष्टम अभ्यास है। कथनम आधृत्य वृक्षस्य नाम लिखत, कथन को आधार बनाकर पेड़ का नाम लिखिए। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, अहम छाया रहितः सन्नपि मधुरफलः सर्वान् तर्पयामि। अहम में छाया रहितः मधुरफलः, छाया रहित मधुर फल वाला, सन्नपि होता हुआ भी, सर्वान् तर्पयामि सबको तृप्त करता हूँ। तो छाया रहित और मीठा फल देने वाला खजूर का पेड़ होता है। ऐसा उदाहरण से हमें ज्ञान हुआ। अब हम अभ्यास को करते हैं। मम कटुता दाह हंत्री, मेरा कड़वाहट दाह को समाप्त करने वाला है। परम पित्त तापान दूरी करोमि, फिर भी मैं पित्त के ताप, पित्त के ज्वर को दूर करता हूं। ऐसा किसका गुण है? निम्ब वृक्ष, नीम के पेड़ का है। वसंते प्राप्ते, वसंत ऋतु के आ जाने पर, पुष्प फूल सौरभ सुगंध, फल प्रचुराः, फल से प्रचुर भरे पूरे, मे शाखा संति, मेरी शाखाएं हैं। ये कौन है? आम्रः, ऐसा लिखेंगे। मम मूले भुजंगाः, मेरे मूल में भुजंग यानी सर्प हैं। तथापि परतापम नाशयामि, फिर भी दूसरे के कष्ट को दूर करता हूं, शांति देता हूं। ऐसा कौन है? चंदन वृक्ष, ऐसा हम लिखेंगे। नवम अभ्यास है। अधोलिखितानाम पंक्तिनाम अन्वयम कुरुत, नीचे लिखे हुए पंक्तियों का अन्वय करिए। गायन्तु मूढ़ मनुजाः तव दोष गाथाः, इसका अन्वय करना है। मूढ़ मनुजाः मूर्ख मनुष्य, तव दोष गाथाः तुम्हारे दोष गाथा को गायन्तु गाएं, ऐसा बनेगा। अब ख में देखिए, यह सर्वमर्पयति चान्य सुखस्य हेतोः, यह जो
च अन्य सुखस्य हेतोः, दूसरे के सुख के लिए सर्वम अर्पयति, सब कुछ अर्पण कर देता है। ऐसा अन्वय बनेगा नास्तेव तच्चंदन पादपस्य, इसका बनेगा चंदन पादपस्य, चंदन के पेड़ का, तत् नास्ति एव, वैसा नहीं है, यत सत्वभरैहि, जो प्राणियों के द्वारा समन्तात चारों ओर से न आश्रितम, आश्रित नहीं है। इसी नवम अभ्यास के आभाग को देखिए। अधोलिखितस्य अन्वयस्य पूर्तिम उचित अव्यय पदैहि कुरुत, नीचे लिखे हुए अन्वय की पूर्ति उचित अव्यय पद से करो, ऐसा आदेश है। देखिए यहाँ पर खाली स्थान में हमें अव्यय भरना है। जैसे हे आम्र, यद्यपि, यहां पर यद्यपि आएगा, ते दिवसाह गता, फिर भी तुम्हारे दिन लद गए, ये पुष्प सौरभ फल प्रचुराह भवन्ति स्म, जो फूल सुगंध फल आदि से भरे पूरे होते थे। हंत, बड़े खेद की बात है, तथापि फिर भी संप्रति जनानाम, आजकल लोगों के अतितापम, गर्मी को छाया एव, छाया के द्वारा ही दलयसी, दूर करते हो, समाप्त कर देते हो। अब ख में देखिए, अस्मिन अन्वये क्रियापदानि रिक्तानि सन्ति, इस अन्वय में क्रियापद लुप्त हो गए हैं। तानि तत्र लिखत, उनको वहां पर लिखो। देखो यहाँ पर क्रियापद भरते हुए हम इस प्रकार से लिखेंगे, यह वृक्ष, जो पेड़, कुसुम पत्र फलावली नाम, कुसुम पुष्प पत्र फल आदियों के भरम भार को धत्ते धारण करता है। घर्म व्यथाम शीत भवामृजम च, गर्मी की व्यथा को और ठंडी के कष्ट को वहति, धारण करता है। यह अन्य सुखस्य हेतोः, जो दूसरे के सुख के लिए, च सर्वम अर्पयति, जो सब कुछ अर्पण कर देता है। तस्मै वदान्य गुरवे, उस दानियों में सर्वश्रेष्ठ तरवे तरु को नमः अस्तु, नमस्कार है। अगर आपको यह अभ्यास अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। कुछ भी कहना हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। आप नीचे कमेंट करेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि आप क्या चाहते हैं और कैसा चाहते हैं, उसी अनुसार हम भी बदलने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर अभ्यास पूर्ण हो जाता है। अब हम अष्टम अभ्यास के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।